पटवारी और तहसीलदार के साथ अभद्रता करने पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने गौ तस्करों के चंगुल से दर्जनों पशुओं को छुड़ाया। रेल की कनेक्टिविटी की मांग को लेकर साइकिल से दिल्ली रवाना होंगे आप कार्यकर्ता। संजय सरोवर जलाशय भीमगढ़ बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जल की आवक हो रही है। संजय सरोवर में निर्धारित जल स्तर बनाए रखने के लिए शनिवार को दोपहर 2 बजे से बांध के जल द्वार खोले गए 3 गेटों से 20,000 घन फीट प्रति सेकंड जल की निकासी की जाएगी। ज्ञात हो कि पहले ये गेट शनिवार शाम 6 बजे खोले जाने थे, लेकिन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गेट खोले जाने के साथ ही वैनगंगा नदी क्षेत्र के किनारों पर बसे गांवों की निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट किया है। लालबर्रा जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल द्वारा पटवारी और तहसीलदार के साथ अभद्रता करने पर जिले के पटवारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। जनपद उपाध्यक्ष पर पटवारी व तहसीलदार को थप्पड़ मारने की बात कर धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को जिला पटवारी संघ के नेतृत्व में पटवारियों ने जनपद उपाध्यक्ष पालीवाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर जिले के समस्त पटवारियों के द्वारा शासकीय दस्तावेजों का बस्ता कार्यालय में जमा कर काम बंद कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष है बोलते हैं किशोर पालीवाल जी लालबर्रा के, उनने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। बातें मतलब उनकी जो है बहुत गलत तरीके से हुई। तहसीलदार साहब को बोला गया, फिर वो तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के साथ चले गए वहाँ से, और उसके बाद वो वापस आए कौन पालीवाल जी, और बोरी के पटवारी अंशुल रांगडाले को बुलाया उन्होंने। कौन है बोले बोरी का पटवारी, बोले अंशुल रांगडाले जी सामने आए। फिर जो भी उनकी बातें थी वो हुई, और उसके बाद समस्त पटवारियों को बोलते हैं कि बोले तुम लोग अपनी औकात में रहो बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे तहसीलदार साहब को चैम्बर में तमाचा मारने की बात कही, और ये ऐसे उनके बर्ताव के कारण जो है समस्त पटवारियों में रोष है। अब इसी वजह से सभी लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई जो भी होती हो नहीं होगी तो फिर अपना बस्ता रखेंगे और कार्य बंद करेंगे। बस। लांजी क्षेत्र में कार्रवाई होने के बावजूद गौवंश तस्करों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। फिर भी आए दिन गौ तस्करी का मामला सामने आ ही जाता है। ऐसा ही एक मामला 26 जुलाई की रात्रि में सामने आया। बताया गया कि रात्रि में लगभग 10 बजे महाराष्ट्र कत्लखाने लेकर जा रहे लगभग दर्जन भर गायों को कलपाथरी गांव के समीप देखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस की सहायता से गौरक्षक उज्जवल श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गौवंश को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया और हाँकते हुए लांजी थाना पहुंचाया। यह भी बताया गया कि गौरक्षकों को देख आरोपी मौके से भाग गए। जिले में रेल समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन समस्याओं पर अमल नहीं होने से आप पार्टी के कार्यक्रम प्रमुख मनोज पमनानी सहित 5 कार्यकर्ता रेल की कनेक्टिविटी मिले, इससे बालाघाट से गोंदिया तक समय पर ट्रेन चलाने सहित अन्य मांगों को लेकर साइकिल से दिल्ली के लिए 28 जुलाई को रवाना हो रहे हैं। साइकिल यात्रा शहर के अंबेडकर चौक से प्रारंभ होगी, जो शहर का भ्रमण करते हुए काली पुतली चौक पहुंचेगी, जहां नुक्कड़ सभा के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। नाम तो बहुत आ जाते हैं, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, घुमाने फिराने की बात नहीं होती। नाम तो हमारे पास इतने आते हैं, हर चीज़ के लिए आते हैं, हर काम के लिए आते हैं, लेकिन मैं 5 साथी अपने ऐसे रखा हूँ जो बिल्कुल दिल्ली तक चलेंगे। उसके साथ साथ सिवनी से, छिंदवाड़ा से, बैतूल से, भोपाल से सब लोग साथी वहाँ तैयार हो गए। तो दिल्ली जाने तक संख्या भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ से हम जो भी रैली में 100-150 जाएंगे काली पुतली तक, और उसके बाद हमारे साथी ऐसे भी नहीं कि काली पुतली से चले जाएंगे, उनकी स्वयं इच्छा अनुसार गर्रा लालबर्रा तक जिनको जहाँ जाना है वो साथ चलेंगे। बालाघाट से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करेंगे। जी, हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी साइकिल यात्रा से बालाघाट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और ये पल, ये समय हम चूकना नहीं चाहते थे। सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होंगे, सारे कार्यकर्ताओं के बीच में कल जो रवानगी होना है उनकी, उसकी रणनीति के लिए यहाँ एक बैठक संपन्न हुई, और इस बैठक में हमने निर्णय लिया
इन क्रांतिकारी साथियों का पूरा हौसला अफजाई करते हुए इनकी यात्रा को हम सफल करेंगे और जंतर मंतर में पहुंचा करके और रेल मंत्री से इनके मांग पत्र को दिलवाने का काम करेंगे और रेल मंत्री जी से जो यहाँ की मांगें हैं वो पूरी मांगें पूरी होना चाहिए। ऐसा हम सारे क्रांतिकारी यहाँ के कार्यकर्ता जंतर मंतर में भी पहुँच के इनका साथ देने का काम करेंगे। रेलवे के कर्मचारियों के अर्बन बैंक डेलीगेट के चुनाव मतदान प्रक्रिया के तहत संपन्न कराए गए, जिसमें 226 कर्मचारी मतदाताओं में से 212 मतदाताओं ने मतदान किया। इस चुनाव में अर्बन बैंक डेलीगेट सदस्य के लिए चुनाव में खड़े दिलीप कुमार नागपुरे को 128 मत व वीरेंद्र ठाकरे को 84 मत मिले। इस तरह ट्रैक मेंटेनर्स दिलीप कुमार ने 44 मतों से शानदार जीत प्राप्त की। मतदान की घोषणा के बाद विजय प्रत्याशी दिलीप नागपुरे के समर्थकों ने बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाइयां खिलाकर, ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य करते हुए जीत का जमकर जश्न मनाया। बालाघाट में ये अर्बन बैंक का चुनाव था। 3 जोन का मिलाकर चुनाव था। ईस्ट कोस्ट रेलवे, एसी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। एशिया की ये सबसे बड़ी बैंक मतलब अर्बन बैंक का है, जिसका डेलीगेट का चुनाव था। हमारा प्रतिद्वंदी भाई वीरेंद्र ठाकरे जी जो मतलब 84 वोट लिया, टोटल 212 मत गिरे, 128 मुझे मिला, 84 मत भाई वीरेंद्र ठाकरे जी को मिले, लेकिन 144 वोटों से हमारी विजयश्री। अरे 2 मिनट रोक देना और इसके लिए सभी पंख संस्था के द्वारा सावन मास के अवसर पर सावन महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में सभी संस्थाओं, समाज व स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में पंख संस्था की अध्यक्ष पूजा अग्रवाल ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सावन महोत्सव में महिलाओं, बच्चों व बालिकाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, किड्स मॉडलिंग, मिस सावन व मिसेस सावन क्वीन 5 प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसके लिए 28 जुलाई से राउंड चालू होंगे। 28 और 29 जून ऑडिशन रखा गया है, जिसमें चयन होने के बाद 30 और 31 जुलाई को मिस सावन व मिसेस सावन क्वीन के अलग अलग कैटेगरी द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद 2 अगस्त को स्थानीय नूतन कला निकेतन में फिनाले रहेगा, जिसमें आयोजित सभी प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारी पंख संस्था के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हम महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिनके लिए हमारी कल से इसके राउंड्स चालू होंगे। 28 और 29 जुलाई को हमारा ऑडिशन रहेगा, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस और किड्स मॉडलिंग, मिस सावन और मिसेस सावन की कल ऑडिशंस रहेंगी। हमारी पंख संस्था द्वारा सावन महोत्सव को लेकर, हरियाली महोत्सव को लेकर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम महिलाओं, बच्चों, बालिकाओं के लिए रखा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि स्टेज की जो बात आती है, हम बच्चों को लेकर बात करते हैं कि हम बच्चों को स्टेज कैसे प्रदान करें। तो हमारी संस्था इस बारे में बहुत सोचती है कि उनके लिए क्या क्या हम कार्यक्रम करें और किस माध्यम से बच्चों को हम ऊपर उठाएं। तो उसको लेके ये कार्यक्रम किया जा रहा है सावन महोत्सव का। मध्य प्रदेश पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति बोर्ड के निर्देशानुसार शनिवार को सीएम राइज स्कूल बालाघाट में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इस प्रतियोगिता के लिए 181 टीमों के 543 सदस्यों द्वारा प्रतियोगिता में पंजीयन कराया गया। प्रतियोगिता के प्रथम चरण के लिए प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पंजीयन, 10 बजे से 12 बजे तक लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 6 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन द्वितीय चरण के लिए किया गया। द्वितीय चरण में दोपहर 2 से 4 बजे तक क्विज प्रतियोगिता, मल्टीमीडिया में शामिल 6 टीमों में से 3 टीमों का चयन किया गया।